प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में शुक्रवार को मिली 2429 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को होम आइसोलेशन से एक मरीज स्वस्थ हुआ है, वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,396 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,622 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 1 है। तकनीकी दुनिया के उन्नत होने से जहां हर किसी को फायदा है, तो वहीं कुछ जानकार लोग इसका अपराध करने में सहयोग ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला तब प्रकाश में आया जब वाराणसी जोन की साइबर क्राइम पुलिस ने एक युवक को 8 लाख रुपए के साइबर क्राइम के आरोप में गिरफ्तार किया। युवक जिस कंपनी में कैशियर का कार्य करता था, उसी कंपनी का एक ऑनलाइन ऐप के जरिए 8 लाख रुपए विभिन्न अकाउंट्स में ट्रांसफर कर चुका था। शहर के कैंट स्टेशन के ठीक सामने स्थित विजयनगरम मार्केट में बुधवार की शाम गोली चलने से सनसनी फैल गई थी। गोली क्षेत्र के समाज सेवी विशाल सिंह को मोहल्ले के ही पंकज गुप्ता ने मारी थी। गोली विशाल के सीने में लगी थी, लेकिन अब वह खतरे से बाहर है। वहीं सिगरा पुलिस ने 36 घंटे के अंदर इस घटना में नामजद पंकज गुप्ता को माल गोदाम रोड से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पकड़े गए अभियुक्त पंकज गुप्ता के अनुसार विशाल हर जगह उसकी बुराई करता था और उसकी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने उसे जान से मारने की नीयत से गोली मारी थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक दल अपनी कमर कसने और वोटरों का दिल भांपना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आह्वान पर 10 अक्टूबर को वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र के जगतपुर पीजी कॉलेज के मैदान पर कांग्रेस अपनी प्रदेश स्तर की जनसभा आयोजित करने जा रही है। इस रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आगामी चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगी और पार्टी के प्रदेश के प्रत्येक स्तर के पदाधिकारियों, मौजूदा सांसदों, विधायकों और पूर्व सांसदों, विधायकों को संबोधित करेंगी। इसके अलावा आम जनता भी इस जनसभा में मौजूद रहेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गुरुवार रात वाराणसी पहुंचे। इसके पहले उन्होंने प्रयागराज में छात्रों और चिकित्सकों संग बैठक की। वहीं वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार 2022 में आई तो हम उत्तर प्रदेश में 25% तक बजट शिक्षा के सुधार पर खर्च करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सभी को बेहतर शिक्षा मिले। इसके अलावा कानून व्यवस्था भी यूपी की ठीक नहीं है, उसे भी ठीक करना हमारी प्राथमिकता होगी। क्योंकि कानून व्यवस्था तो खराब है, शिक्षा व्यवस्था भी बहुत खराब है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 25% बजट हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। चंदौली जिला अधिकारी संजीव सिंह ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर मुख्यालय स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। बुजुर्गों से आश्रय स्थल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं माह में 2 बार शिविर लगाकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य की जांच कराने की बात की। वृद्धजनों को योगा अभ्यास से शरीर को फिट रखने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि 15 दिन में वृद्धाश्रम में एक बार स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कुछ छात्र गुरुवार को ऐसी मांग के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे, जिसको लागू करने के लिए प्रशासन पहले से ही पहल कर रहा है। अधिकारियों के समझाने पर छात्र मान भी गए, लेकिन शुक्रवार को फिर से धरने पर बैठ गए। करीब आधा दर्जन छात्र कला संकाय के बाहर धरने पर बैठकर ऑनर्स को अर्थशास्त्र में परिवर्तित करने की मांग करने लगे। छात्रों का कहना है कि ऑनर्स परिवर्तन के लिए एक दिन पहले भी प्रदर्शन किया गया था। हालांकि अर्थशास्त्र में एक भी सीट उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में अर्थशास्त्र में सीट उपलब्धता के लिए अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष से छात्रों ने मांग की थी। फर्स्ट सेमेस्टर में लड़कों ने एग्जाम दिया, सेकेंड सेमेस्टर में लड़के प्रमोट हुए, तो किस आधार पर मेरे, और यहाँ जाना जाता है कि इंग्लिश विभाग है, जर्मन है, इनमें सब में नंबर कम मिल रहा है, और जिसका फिलॉसफी है, AISC है, अच्छा खासा नंबर मिल रहा है, तो उनका चेंज हो रहा है। जिसका जो ऐसे सब्जेक्ट में है जिनमें नंबर नहीं मिल रहा, उनका चेंज नहीं हो रहा है।
2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जा रही है। भाजपा सरकार अपने 4.5 साल की उपलब्धियों की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कर रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी ने अपने दक्षिणी विधानसभा में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा और कहा कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैदागिन स्थित पराड़कर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने बताया कि रोपवे परियोजना भी प्रस्तावित है, जिस पर काम चल रहा है। 17 करोड़ की लागत से कैंट स्टेशन से पड़ाव तक की सड़क, जो पुराना जीटी रोड था, उसको 6 लेन बनाया जा रहा है। कजाकपुरा के पहले तक, गोलगड्डा के थोड़ा सा पहले तक कार्य पूर्ण भी हो चुका है। गोलगड्डा के आगे का कार्य भी चल रहा है। बीच का जो पैच है कजाकपुरा, जहां ओवरब्रिज बन रहा है, उसको छोड़ करके पड़ाव तक उसके कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। 15-20 दिन, 1 महीने में बारिश के कारण चूंकि कार्य रुका हुआ था, बारिश के बाद 15-20 दिन में उसको पूरा कर लिया जाएगा। कोनिया का ओवरब्रिज, बेनिया पार्किंग, टाउन हॉल पार्किंग, ये सभी चीजें दक्षिणी विधानसभा में हैं। ये सभी कार्य या तो पूर्ण हो चुके हैं या तो बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेंगे। बनारस की चाय की अड़ियों को कौन नहीं जानता। कहावत भी है कि बनारसी पानी से पहले चाय पीना पसंद करते हैं। चाय की टपरी पर बैठे बैठे अड़ीबाज कुल्हड़ पे कुल्हड़ खत्म करने के साथ पूरे देश दुनिया की राजनीति के बारे में ज्ञान बांट देते हैं। यूं तो बनारस के हर चौक चौराहे पर आपको चाय और पान की दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन आज हम आपको बनारस के एक ऐसे चाय की दुकान के बारे में बताएंगे जहां आप चाय की चुस्की के साथ ही साथ पान का भी मजा ले सकते हैं। यहां आपको 10 प्रकार की चाय और कॉफी की वैरायटी मिल जाएगी, जिसे बनाने में सिर्फ 15 से 20 सेकंड का वक्त ही लगता है। हम बात कर रहे हैं 80 चौराहे पर स्थित इंजीनियर चाय वाले की। पान और चाय में ये है कि दोनों रिफ्रेशमेंट का काम करते हैं, आदमी की थकान को मिटाने का काम करते हैं, तो उसमें दोनों ही में नशा है एक तरह का। यहाँ से आपको निकोटीन भी मिल जा रहा है और पान का फ्लेवर भी मिल जा रहा है। आपके लिए हाइजेनिक भी हो गया और मजा भी आ गया। जो आ रहा है एक बार, वो दोबारा जरूर आ रहा है। पूरे शहर में वाराणसी पुलिस, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी संयुक्त रूप से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। इस अभियान में अतिक्रमण करने वालों को दोबारा अतिक्रमण करने पर FIR की चेतावनी भी दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को पुलिस और नगर निगम के दस्ते ने लंका से मालवीय चौराहा और नरिया मार्ग पर सड़क किनारे अतिक्रमण हटवाया। इस दौरान सड़क की पटरी पर खड़ी एम्बुलेंस और ऑटो चालकों को भी वहां से हटाते हुए दोबारा वाहन न खड़ा करने की सख्त हिदायत दी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान ADCP काशी, ACP भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह तथा ACM प्रथम ने किया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम भेलुपुर के जोनल अधिकारी जगदीश यादव, नगर निगम प्रवर्तन दल के साथ इंस्पेक्टर लंका महेश पांडे, PSC और पुलिस के साथ रहे। अभी अगर पुलिस आई है देखी तो मुकदमा लगाएगी कायदे से और हाई कोर्ट के नियम से खाली बताइए, नहीं कि मतलब उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, वो गलती मत कर